ये वनवासी जो शब्द है वो कौन से संविधान में लिखा है और आदिवासी को कहां से संबोधित किया गया है कि आदिवासी वनवासी है। वनवासी और आदिवासी में डिफरेंस पता नहीं है क्या हमारे माननीय गृह मंत्री जी को? हम आदिवासी क्या अब भी जंगल में रह रहे हैं? क्या आज भी हम वन में रह रहे हैं? क्या हम जंगलों वाली जिंदगी जी रहे हैं? क्या हम आज भी पत्ते पहन रहे हैं या हम जंगली जानवर के बीच रह रहे हैं? तो लोग अपने आप को वनवासी कहला के आ रहे हैं, क्या वो आदिवासी समाज के हित के लिए कोई काम कर रहे हैं? नियंत्रण होने का एक ही रीजन है कि हमारा जो ग्राम सभा की जो व्यवस्था है उसको ढीला पड़ना। यहाँ के लोग सोशल मीडिया में अपने आप को बरकरार रखने के लिए कुछ भी बयान दे रहे हैं। चाहे कि हमारा एक रूढ़िवादी व्यवस्था दिन ब दिन अवैध तरीके से उसका खरीद बिक्री होकर सारा चीज खत्म हो गया है। लेकिन वैसी चीजों को आप बढ़ावा मत दीजिए। जो हमारा जो झारखंड की जो अस्मिता है, पहचान है, जो भाई भैया हम मूलवासी निवासी की बात करते हैं, इसलिए कहते हैं कि आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानता है। आदिवासी न तो आस्तिक है न तो नास्तिक है, आदिवासी वास्तविक है। तो जब चुनाव आता है तो देखते हैं कि हमारी पार्टी आएगी तो सरना कोट देंगे, पूरा आदिवासी खुश, और उसी को देके जिता देते हैं। आप केंद्र की सरकार में देख लीजिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले बार जब रांची आए थे उस समय प्रधानमंत्री भी नहीं बने थे। धुरवा मैदान में जो थे उस समय क्या कहे थे कि मेरी सरकार बनेगी और मैं आदिवासियों को उनका धर्म कोड दूंगा। पहले जितने भी दर्शक हैं, जितने भी श्रोतागण हैं, सभी को मेरी ओर से जय जोहार, जय धर्मेश। और मैं बताना चाहूंगी कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जो मुख्य जो रीजन थी हमारी, वो थी जो हमारे गृह मंत्री द्वारा जो हमें वनवासी कहा गया उसको लेकर के, सरना सनातन एक नहीं है उसको लेकर के, सरना ईसाई एक माँ के औलाद नहीं है उसको लेकर के, जनगणना 2026 से जो 2027 में जो हमारी आदिवासी पहचान की जो बात करनी है उसको लेकर के, सरना धर्म कोड की मांग को लेकर के और डिलिस्टिंग की मांग को लेकर के। तो सबसे पहले जो हम बात करने पे आएंगे वो है वनवासी। गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी ने हम आदिवासियों को वनवासी करके संबोधित किया। ये वनवासी जो शब्द है वो कौन से संविधान में लिखा है और आदिवासी को कहां से संबोधित किया गया है कि आदिवासी वनवासी है। वनवासी और आदिवासी में डिफरेंस पता नहीं है क्या हमारे माननीय गृह मंत्री जी को? मैं पूछती हूँ और मैं कहना भी चाहती हूँ ये चीज कि वो गृह मंत्री हैं जिनके अंडर पूरा भारत देश चल रहा है, और वो हम जैसे आदिवासी, वो आदिवासी जो आदिकाल से रहते हुए आ रहे हैं, उनको वो वनवासी करके संबोधित कर रहे हैं। हम आदिवासी क्या अब भी जंगल में रह रहे हैं? क्या आज भी हम वन में रह रहे हैं? क्या हम जंगलों वाली जिंदगी जी रहे हैं? क्या हम आज भी पत्ते पहन रहे हैं या हम जंगली जानवर के बीच रह रहे हैं? वनवासी का संबोधन वो होता है, हम आदिवासी हैं, हम आदिकाल से रहने वाले हैं, इसलिए हमें आदिवासी कहा जाता है। तो इसके लिए मैं कड़ी से कड़ी निंदा करती हूँ हमारे गृह मंत्री जी का। उन्होंने बहुत ही बेकार शब्दों से हमें संबोधित किया। आदिवासी समाज के लिए ये बहुत मतलब आदिवासी समाज को उन्होंने बहुत ठेस पहुंचाई है। जिस तरह से दिल्ली में जनसभा में आदिवासी लोग, काफी लोग जो है आदिवासी समुदाय के लोग पहुंचे थे जनसभा में, क्या उन लोग वनवासी है या आदिवासी थे? देखिए, जिन्हें खुद को वनवासी कहलाने का शौक है, जिन्हें आज भी मन करता होगा कि उन्हें पत्ता ही पहनना चाहिए, तो वो लोग वैसे जगह में गए थे और उन्होंने वो वनवासी शब्द को एक्सेप्ट भी किया। और बाकी हम तो यहाँ जितने लोग हैं हम सब आदिवासी हैं।
बाकी वनवासियों का पता नहीं कि वो वनवासी है, अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो दैट्स गुड, और नहीं कर रहे हैं दैट्स वेल एंड गुड। और बाकी लोगों का क्या सोचना नहीं पता। और मैं ये भी कहती हूँ कि जो लोग अपने आप को वनवासी कहला के आ रहे हैं, क्या वो आदिवासी समाज के हित के लिए कोई काम कर रहे हैं? क्या वो आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं? डिलिस्टिंग जैसा शब्द उठाते हैं, मैं समर्थन करती हूँ और डिलिस्टिंग होना भी चाहिए, ताकि आदिवासी समाज की जो एसटी कैटेगरी में आने के तहत जो उनकी आरक्षण है वो उनको बकायदा मिले। जो आदिवासी समाज के लोग हैं, जो धर्मांतरण कर लिए हैं, उनको ऑलरेडी डिलिस्ट कर देना चाहिए। लेकिन डिलिस्टिंग हो तो सबसे हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आदिवासी कहीं भी धर्मांतरण करता है तो उसका डिलिस्टिंग होना चाहिए। आदिवासी को आदिवासी रहने दो ना। क्यों कभी ये कहना कि सरना ईसाई एक माँ के बच्चे हैं? क्यों कोई आदिवासी महिला ईसा मसीह को पैदा की थी क्या? तो कहां से हो जाते हैं ये लोग? और कौन है ये लोग कि समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं? आदिवासी समाज आदिवासी है। और मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारे पेशा कानून के अंतर्गत आता है, पेशा कानून अधिनियम 1996 की अगर मैं बात करूं तो उसमें पेशा कानून को क्यों बनाया गया, जिसमें हमारी जल जंगल जमीन, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी रीति रिवाज, सारा चीज संरक्षित रहे, हमारी खनिज संपदा संरक्षित रहे। लेकिन आज मैं कहती हूं कि ये धर्म को जो संरक्षण करने की बात आती है वो आज कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। इसलिए खोता जा रहा है कि आदिवासी समाज में जोर शोर से धर्मांतरण हो रहा है। और धर्मांतरण होने का एक ही रीजन है कि हमारा जो ग्राम सभा की जो व्यवस्था है उसको ढीला पड़ना। अब हम कहते हैं कि हम अगर हमारा कोई पहान है तो वो चर्च में तो वो नहीं जाता है टिक्का टिप्पणी करने या उनको ज्ञान देने, तो कोई चर्च का पादरी या फिर चर्च के लोग हमारे ग्राम सभा में क्यों घुसते हैं? सवाल है मेरा, क्यों घुसते हैं? जब हम आपके चर्च में नहीं जा रहे, जब कोई सरना आदिवासी जब आपके चर्च में नहीं घुस रहा है, आपको कुछ नहीं कह रहा है, तो चर्च के लोग हमारे ग्राम सभा में क्यों घुस रहे हैं? हमारी पारंपरिक व्यवस्था, हमारी संस्कृति को संरक्षित करने की जिम्मेदारी, चाहे हमारी धर्म को भी संरक्षित करने की जिम्मेदारी पेशा कानून के अंतर्गत आती है। लेकिन सवाल है जी, क्या लगता है कि अब आदिवासी समुदाय में दो गुटों में बंट चुके हैं या नहीं बंट चुके? देखिए इसका साफ सा रीजन है, 2 गुट में बंट रहे हैं या 3 गुट, 4 गुट, 5 गुट, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं यही कहना चाहती हूँ, जो लोग कहते हैं कि सरना सनातन एक है या जो लोग कह रहे हैं कि सरना ईसाई एक है, अरे तो क्यों करने में लगे हो भाई? आदिवासी को आदिवासी रहने दो ना। आदिवासी को आदिवासी रहने दो, उसको क्यों सनातन में मिलाना, उसको क्यों ईसाई में मिलाना है? आर्टिकल 25 आपको देता है, स्वतंत्रता देता है कि आप कोई भी धर्म को अपनी स्वेच्छा से मान सकते हैं, तो भैया मानिए, आपको हमने स्वतंत्र छोड़ा है। लेकिन अगर आप कहिएगा कि आप धर्मांतरण कर लेने के बाद भी अगर आप कहिएगा कि नहीं हम तो आदिवासी ईसाई हैं, नहीं हम तो आदिवासी हिंदू हैं, तो ये गलत है, ये सरासर गलत है। ये सिर्फ आदिवासी का जो एसटी कैटेगरी का जो आरक्षण है उसको लेने के लिए, उसका लाभ लेने के लिए ये लोग सिर्फ अपने आप को आदिवासी बताते हैं। पूछिए ना इन लोगों से और जानिए कि इन लोगों की जो परंपराएं हैं धर्मांतरण के बाद क्या आदिवासी समाज वाली होती है? आदिवासी की जो रीति रिवाज परंपराएं हैं, अगर मैं धर्मांतरण कर लेती हूँ तो क्या मेरी परंपरा वही रह जाएगी कि मेरा कल्चर चेंज हो जाएगा? ऑब्वियस ही बात है, चेंज होगा। तो आदिवासी समाज का क्या बचता है? तो ये कहना गलत होगा। अगर आप ईसाई धर्म को मान लिए हैं तो स्वेच्छा से मानिए, और अपने आप को आदिवासी कहना चाहते हैं तो हमारे आदिवासी समाज में घर वापसी का दरवाजा खुला हुआ है, आप लोग वापस आइए। और नहीं आना चाहते हैं तो आप गर्व से कहिए कि हम ईसाई हैं, आप गर्व से कहिए कि हम हिंदू हैं, आप गर्व से कहिए आप मुसलमान हैं। चाहे आपको जो भी धर्म को मानना है मानिए, लेकिन आदिवासी को आदिवासी ही रहने दीजिए, उसको किसी और से मिलाने की कोशिश मत करिए।
आदिवासी का अपना धर्म है, प्राकृतिक धर्म जो गीता, कुरान, बाइबल जैसे धर्मों में हम लोग बिलीव नहीं करते। हम अलिखित ग्रंथ है जो कि हमारे बाप दादा ने पहाड़, पर्वत, नदी, नाला में जो लिख दिया है, हमारे गीत गोविंद जो ढोल मांदर जो परंपरा संस्कृति में निहित है, ऐसे परंपरा और संस्कृति को हम लोग मानते और समझते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानता है। आदिवासी न तो आस्तिक है न तो नास्तिक है, आदिवासी वास्तविक है, जो प्राकृतिक पूजक, जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति, जल जंगल जमीन को मानने वाला है। आज हमारे समाज को भटकाने के लिए बाहरी लोग, राजनीतिक लोग समाज को दिशा विहीन कर दिए हैं। आज जरूरत है हमारे जो खाटी आदिवासी जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को वर्षों से मानते आए हैं, जो न कि लोभ लालच देकर अपने धर्म परिवर्तन कर लिए, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। आज खाटी आदिवासियों की जरूरत है। एक सवाल है अलग धर्म कोड का लड़ाई लड़ रहा है, चाहे जो भी उसका नाम दिया जाए, लेकिन आदिवासी समाज अपनी लड़ाई लड़ रही है। आप झारखंड में ही पत्रकारिता करते हैं, आप पूरे भारत में आदिवासियों के बीच जाइएगा तब पता चलेगा कि आज भी उनके दिल में सरना कोड, आदिवासी कोड के लिए प्रखरता से वो लोग आवाज उठाते हैं और अपना लड़ाई लड़ते हैं। और झारखंड में देख लीजिए, कोई नेता बोलता है कि नहीं हम सरना कोड देंगे तो बहुत खुश हो जाता है हमारे लोग। जब चुनाव आता है तो देखते हैं कि हमारी पार्टी आएगी तो सरना कोड देंगे, पूरा आदिवासी खुश, और उसी को देके जिता देते हैं। आप केंद्र की सरकार में देख लीजिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले बार जब रांची आए थे, उस समय प्रधानमंत्री भी नहीं बने थे, धुरवा मैदान में जो थे, उस समय क्या कहे थे कि मेरी सरकार बनेगी और मैं आदिवासियों को उनका धर्म कोड दूंगा। अभी तीसरा बार वो सरकार बन गए प्रधानमंत्री, लेकिन आदिवासियों को कोड नहीं मिला है। तो हमारे लोगों का जो लोग सेंटिमेंट से खेलते हैं, हमारे लोग का जो है खुश कर देते हैं कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो आपका जो है समाज का लड़ाई लड़ेंगे, लगी वैसी बात नहीं होती है। फूलचंद तिर्की केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष। जो झारखंड है और जिस संक्रमण काल से हमारा झारखंड राज्य अभी गुजर रहा है, जिसमें एक आदिवासी समाज के लोग अपने आप को या तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं या अपने आप को दिग्भ्रमित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अभी का जो समय है, अभी का समय सोशल मीडिया इतना इफेक्टेड है कि एक लोग अपने समाज में किस धारा में जाना है, अच्छे आदिवासी परेशान हैं। आज इसी चुप्पी को तोड़ते हुए आज फुलचंदा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे बुलाया है और आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना चाहूंगी कि हम लोगों का जो आदिवासी को तरह तरह का लोग जो उपाधि दे रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि सरना सनातन एक है, कोई कह रहे हैं कि सरना क्रिश्चियन एक माँ के दो औलाद हैं। और दुखद बात ये कि आज जो दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, वहां आदिवासी को वनवासी कहा गया। आज यहाँ के लोग सोशल मीडिया में अपने आप को बरकरार रखने के लिए कुछ भी बयान दे रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक विभाग में बड़ी बहन निशा दी है या हमारी छोटी बहन ज्योत्सना है या एक निशा भगत है। आज यहाँ जो स्वशासन और रूढ़िवादी की व्यवस्था की बात जब आती है, तो आज हमारा रूढ़िवादी व्यवस्था के अंतर्गत हमारा धर्म, संस्कृति, हमारा सरना, मसना, अखड़ा आज किस स्थिति में है, ये किसी को जानने का इच्छा नहीं है। सच्चाई अगर आप जानना चाहिएगा, क्योंकि फिलहाल में ही हमारा गांव, हमारा भीठा जो मौजा है, उसमें जब हम लोग अपना गांव में लगातार 3 साल से ग्राम सभा का गठन किए,
और लगातार जब गठन करने के बाद हम लोग अपने गांव का एक एक चीज ढूंढने लगे तो पता चलता है कि हमारा एक एक रूढ़िवादी व्यवस्था दिन ब दिन अवैध तरीके से उसका खरीद बिक्री होकर सारा चीज खत्म हो गया है। मैंने उस दिन प्रण लिया कि इस रूढ़िवादी व्यवस्था को बचाने के लिए, इस स्वशासन को बचाने के लिए हमारा जो ग्राम सभा जो है, मैं इस ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए आज खड़ी हुई। और आज उस जगह पे मैंने उस पाहन से लगातार जो पाहन बदली जो हम लोगों का गांव का हुआ था, उसमें लगातार 3 साल से हम लोग सामाजिक बैठक करके वहां पे काम कर रहे थे, लेकिन सामाजिक बैठक में उसका निष्कर्ष नहीं निकलने के बाद हम लोगों ने पाहन बदली किया। लेकिन आज जिस तरह से हमारी छोटी बहन ने, निशा भगत ने, आज उनका मैं स्टेटमेंट देखती हूँ, वो बार बार कहती है कि कोई भी बाहर का मौजा का आके किसी भी पारंपरिक व्यवस्था को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो वो किस मौजा के साथ और किस अधिकार के साथ मेरे भीठा मौजा में आकर मेरी व्यवस्था को, स्वशासन की व्यवस्था को उन्होंने छेड़छाड़ किया है। उन्होंने कहा है कि आप अपने कागज से और अपने गांव के अपना विलेज नोट के साथ बैठिए। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि अब ये लड़ाई सिर्फ भीठा मौजा का नहीं, पूरे झारखंड की यही स्थिति रह गई है कि हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो धार्मिक स्थल है, हमारा जो सरना मसना धर्म, जो पाहन अपना धर्म और संस्कृति और पूजा पाठ का जगह को नहीं बचा सकता है, ऐसे पाहन को बहिष्कृत करने के लिए हम लोग आज संगठन में जुड़ेंगे और काम करेंगे। क्योंकि अपनी व्यवस्था को बचाने के लिए आज मैंने अपनी चुप्पी तोड़ी है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता था कि ये क्या कुछ बोलती नहीं है, लेकिन मैं देख रही थी और ये कर रही थी कि आज जो शहरी जो है क्षेत्र है, आज बड़े भाई ने कहा कि यहाँ पे शहरी जो एरिया है, आज भी हम लोगों का जो समता जजमेंट है और 5वीं सूची के अंतर्गत हम लोगों का जो क्षेत्र आता है, आज हम लोगों को समझना होगा कि हम लोग किस ओर जा रहे हैं। आज इस बैनर में जो हम लोगों का जो मुख्य मांग है कि हम लोगों का जनगणना में इस बार जो 2026-27 का जनगणना है, हम लोग ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। आज हम लोग कोई भी कुछ भी बोले, हम लोग एक अपना जो हम लोगों का संगठन है, जो अपने नेतृत्व कर रहे हैं, आज हम लोग यही कहना चाहेंगे, आदिवासी समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि ये जनगणना है, उस जनगणना में अपने आप को हम लोग सरना धर्म अंकित करें। आज मैं यही अपने समाज को अपना संदेश देना चाहूंगी। समाज से कैसे अलग है वो आपके समाज के बातों को रख रहे, डिलिस्टिंग का अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं वो गलत हो गए। आप विरोध मैंने कब कहा कि डिलिस्टिंग करेंगे? आप जैसा चाहिएगा वैसा हम लोग काम करेंगे। अब जवाब दीजिए, बताइए। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मीडिया की, सही गलत का आप लोगों को भी तर्क होगा। अभी अगर एक करके सवाल कीजिए। आप लोग का भी कर्तव्य निर्वाहन बनता है कि नहीं कि सही चीजों को हम लोग करें। आपका समाज लड़ रहा है, आपका समाज को पूरा हिंदुस्तान इसमें निर्वाहन है कि नहीं, इसमें गलत है या नहीं है बोल के आपकी जिम्मेदारी है अपने समाज को बचाना। मीडिया का काम है आपके समाज के खबरों को, आपके समाज के मुद्दों को दिखाना, नॉट टीआरपी। जवाब दीजिए। टीआरपी कैसे नहीं हुआ? आप उस पे आप इंसान है पहले या फिर मीडिया कर्मी है, पहले ये बताइए। आप पहले बताएं कि आप मीडिया कर्मी है पहले या फिर मीडिया कर्मी? क्या आपको ऐसा बुरा लगा जिससे आपने ये सवाल किया कि आप टीआरपी के लिए आ रहे? पूरा का पूरा हिंदुस्तान से लेकर पूरा वर्ल्ड में टीआरपी ही से चलता है कोई चैनल का पहचान। टीआरपी से चलता है, बिल्कुल चलता है, लेकिन मेरा कहना ये है कि उन बातों को
जो समाज को तोड़ने को लेकर के है, आप उन चीजों को बढ़ावा मत दीजिए। भले आप पक्ष दिखाइए, बिल्कुल पक्ष दिखाइए, लेकिन वैसी चीजों को आप बढ़ावा मत दीजिए जो हमारा जो झारखंड की जो अस्मिता है, पहचान है, जो भाई भैया हम मूलवासी निवासी की बात करते हैं, वो चीज तोड़ना नहीं चाहिए। और ये जो लगातार मीडिया आप बोल रहे कि हम पक्ष दिखा रहे, बिल्कुल आप दिखा रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं तोड़ रहे हैं, आप ही लोगों का अलग अलग आपका सवाल बनता है कि नहीं बनता है? आपका सवाल बनता है आपका सीधा कि कहना है, आपका सीधा कहना है मैं कि पक्ष ही रख रही हूँ अपना। आपके विरोध में जो है वो आदिवासी नहीं है, वो आदिवासी नहीं है। आपका सवाल पहले क्या है ये आपने बताइए। कहा ना कि मीडिया तोड़ मरोड़ के उस पक्ष को दिखा रही है, झारखंड की जो अस्तित्व को उसको खतरा हो रहा है, जो भी आदिवासियों को खतरा हो रहा है, तो आपका सीधा कहना है कि वो आदिवासी ने जिनका पक्ष ले रही है मीडिया। अगर मैंने कब कहा कि वो आदिवासी नहीं है? मैंने कहा कि जो गलत चीजें नैरेटिव जो लगातार फैल रही हैं, उस आप पर कैसे मीडिया सही है? का भी निर्वहन बनता है कि सही चीजों को हम लोग दिखाएं, ये नहीं कि कुछ वर्ड। आप कैसे सही है? आप कैसे सही है? आप सही है, बताइए, आप सही है। तो मेरा ऐसा कोई बयान दीजिए, कोई ऐसा बयान दीजिए मैंने जो लोगों को तोड़ने के लिए कहा। कोई ऐसा मेरा बयान बताइए जिन्होंने मैंने हर जाति समुदाय को बांटा। आप मुझे बताइए कि आपको मेरा पक्ष क्यों नहीं दिखाना चाहिए। आप एक बात बताएं, जो अगर किसी का विरोध किसी चीज का कर रहा है, वो तथ्यों के साथ भी आ रहा है, वो हमारा काम है दिखाना, तो वो तोड़ रहा है आपके समाज को, तो आपके समाज के लोग तोड़ रहे हैं, आप उनसे लड़िए। तोड़ने के इसमें केवल एक ही मैंने नहीं कहा कि आपका भी जवाबदेही बनता है कि सही और गलत में एक फर्क होता है, तो आप लोग उनसे भी सवाल कीजिए। मेरा कहना ये है, आप पॉइंट व्यू को समझिए। मैंने ये नहीं कहा कि आप पूरे पक्षों को मत दिखाएं, मैंने ये कह रही हूँ कि आप उन बातों को भी रखिए जो आपको इंसानियत और सादगी, क्योंकि आपका निर्वहन करने का भी जिम्मेदारी होता है ये चीज। कितने लोगों, आपका ये जो खबर चलेगा कितने लोगों तक पहुंचना चाहिए, आपका अंदाजा? मेरा बस मकसद ये है कि लोग जो उद्देश्य होना चाहिए, जो अपनी जो झारखंड की जो पहचान है। क्यों आपने कहा टीआरपी? आपका 5 आदमी देखेगा, 2 आदमी देखेगा, तो क्या तो एक इंसान में भी अगर वो चीज समझ में आता है ना सही चीजों को लेके, वापस तो ले वो लीजिए बात टीआरपी को, नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ही नहीं चाहिए। तमाम मीडिया प्रभारी गणों को भी मेरा जोहार। और जिस तरीके से परिचर्चाएं चल रही थी, मैं लगातार सुन रही थी आप लोगों का। मैं आप लोग से पहले क्वेश्चन करती हूँ, भले आप लोग कॉन्फ्रेंस में आए हैं, आप बताइए कि भाई आप देश का योगदान देने के लिए आए हैं या फिर टीआरपी बटोरने के लिए? आपको कैसा लग रहा है? आप हम लोग को बताइए ना, आप लोग टीआरपी बटोरने के लिए आए या फिर दोनों चीज चाहिए? क्या है आप लोग हाइप दे रहे हैं ना इस चीज को लेके? हम लोग बात करें कि झारखंडियत बचाया जाए या कि पहले इंसानियत बचाया जाए, पुरखों की धरोहर बचाने की बात कर रहे हैं हम लोग। और आप लोग वैसे गिने चुनों के बातों को आप लोग हाइप दे रहे हैं जिसका ना तो आपके बच्चों का रोजगार चलेगा ना तो रोटी चलेगा, आप उस पर बात करना चाह रहे हैं। तो आप अपना योगदान कहाँ पर दे रहे हैं ये पहले हम लोग बताइए आप जनता को। आप वो ऐसे लोगों के पीछे क्यों पड़े हैं जिनका कोई योगदान नहीं है, वो समाज को तोड़ने का काम कर रहा है? क्या सारे मुल्क के यहाँ पे हमारे भाई बंधु बैठे हैं, हिंदू से हैं, मुसलमान से, सिख से, ईसाई से, सभी से हैं, क्या उनका मौलिक अधिकार, उनका धर्म ग्रंथ बताता है कि आपस में अपनी इंसानियत को बांटो? तो समाज ही ना मैडम दोनों वर्गों बटा हुआ है, वर्गों में आप लोगों ने बांटा है। शुरू से झारखंड में एक मिनट आदिवासी आपके समाज ही 2